हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो 11वां चैप्टर है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके एक बढ़िया वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी टाइप्स बन सकती हैं और न्यू क्वेश्चन जो 2023 में भी आए थे, लास्ट टाइम जो आए थे, वो भी इस वीडियो में आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट रहने वाली है भाई साहब ये क्लास आप सबके लिए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि यार इस चैनल पे आप लोगों को फुल कंटेंट मिलता है। मतलब आप लोगों को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। पूरे वन शॉट अपलोडेड है चैनल पे, न्यू वन शॉट है प्रीवियस ईयर। इस चैप्टर के बाद सिर्फ 2 या 3 रहेंगे, वो भी हो जाएंगे। डिटेल नोट्स ऑलरेडी दिए हुए, 1 पेजेस नोट्स ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर एक चैप्टर के प्रोवाइड कर रहा हूँ। एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चन हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। और साथ में 30 मिनट रिवीजन सीरीज, जिसके थ्रू हम पूरे के पूरे चैप्टर्स को 30 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो एक फुल कंटेंट जो आप लोगों को चाहिए 70 में से 70 लाने के लिए, जो आप लोगों को चाहिए 70 में से 70 लाने के लिए, वो आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। और ये नहीं है कि यार मैं सिर्फ लास्ट में एक्टिव हो जाता हूँ और करवा देता हूँ तो मैं काम नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, सेशन के स्टार्टिंग से ही मैं बच्चों के साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से ही उनकी प्रॉब्लम्स को लेके चलते हैं। ओके, चलिए, तो साथ में टेलीग्राम चैनल है बेटा सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना। जितना भी मेरा कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। मोस्ट एक्टिव टेलीग्राम चैनल है, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है, पोस्ट कर दिया जाता है। ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ वीडियोस के लिंक भेजे जाते हैं, जी नहीं, वीडियोस के लिंक तो आएंगे ही आएंगे। नोट्स यहाँ पे है, 1 पेजेस नोट्स यहाँ पे है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ अपडेट होनी शुरू हो गई है, तो वो भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो मतलब सब कुछ चीजें आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं। तो इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन आज का, देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। तो कैसे लिखेंगे, 2023 में ये क्वेश्चन आया बेटा। कब आया है? 2023 में। ये नहीं कह सकते कि ये तो पुराना क्वेश्चन है और बड़ा आसान है, क्वेश्चन का लेवल आसान है। भाई ये नया क्वेश्चन है, 2023 में आया, तो क्वेश्चन का लेवल देख लो कितना कितना बढ़िया है, बिल्कुल सिंपल सा। एनर्जी किसकी पूछी है? फोटोन की। फोटोन की एनर्जी होगी E = H, क्या होता है भैया? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? C बाय में लैम्डा होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? C बाय में लैम्डा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन सा सही है, HC बाय में लैम्डा। तो B ऑप्शन यहाँ पे सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? B ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्या कहता है, डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। देखो यार क्या होता है कि जब लाइट को फॉल करवाया जाता है मेटल के ऊपर तो एमिशन होता है, बट ये नहीं है कि लाइट फॉल कराई और एमिशन हो गया। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब लाइट को फॉल करवाया जाता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब फेंकी जाती है तो वहां से एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, तो उससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो एमिशन नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट अकर। उससे नीचे एमिशन नहीं होता है। उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है? उस फ्रीक्वेंसी को ही बोला जाता है क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किससे डिनोट करते हैं यार इसको? नोट से, ऐसे फ्रीक्वेंसी नोट, म्यू नोट से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आप लोगों के पास, डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी इन फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए भाई यहां पे ना एक मैंने एरिया लिया, ठीक है, इस एरिया में से क्या हो रहा है, एनर्जी पास हो रही है, मतलब रेडिएशन जा रही है, रेडिएशन जा रही है ऐसे। ठीक है, क्या जा रही है भाई? रेडिएशन जा रही है। तो मतलब आप बोल सकते हो कि एनर्जी पास कर रही है, एनर्जी पास करे। तो इन्होंने इंटेंसिटी पूछा है, तो इंटेंसिटी यही होता है। इंटेंसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी या फिर फोटोन एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। यहां से जा रही है भाई पर यूनिट एरिया में से, और साथ में पर यूनिट टाइम में। मतलब एक एरिया आपने लिया, उसमें से जा रहे हैं फोटोन, जा रहे हैं, फोटोन के पास क्या होगी? एक एनर्जी होगी। तो एनर्जी पास हुई, कितने एरिया में से पास हो रही है, कितने टाइम में के साथ पास हो रही है, तो वो होगा इंटेंसिटी। मतलब आई को आप बोलोगे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो E/T जो होगा वो पावर बन जाएगा, और ये बन गया आप लोगों के पास इंटेंसिटी। क्लियर है? P यहाँ पे क्या है? P यहाँ पे पावर, क्योंकि पावर क्या है, P क्या है यहाँ पे? E/T है, एनर्जी बाय में समय T है। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़े। तो ये होता है इंटेंसिटी। नेक्स्ट की बात करते हैं, और साथ में लिखा हुआ है यार कौन सा क्वेश्चन कब आया वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे आपको एक फोटोन दिया हुआ जिसकी एनर्जी कितनी है, एक फोटोन है जिसकी एनर्जी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक फोटोन है जिसकी एनर्जी कितनी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो इंसिडेंट हो रहा है एक फोटो सेंसिटिव सरफेस। ठीक है, किसी एक फोटो सेंसिटिव सरफेस पे उसको फॉल करवाया जा रहा है। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज, मतलब आपको V नॉट की वैल्यू दे दी है, ठीक है 1.5 वोल्ट। द वर्क फंक्शन फॉर द सरफेस इज, आपको वर्क फंक्शन निकालना, तो आइंस्टाइन जी की इक्वेशन यूज कर लो। क्यों? क्योंकि यार एनर्जी दी हुई है, V नॉट की बात करिए, वर्क फंक्शन बोल रहा तो वही इक्वेशन यूज करेंगे। तो वो क्या होती है E इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस में वर्क फंक्शन, यही होगा। तो वर्क फंक्शन हमें निकालना है, तो ये होगा E माइनस के। तो E की वैल्यू कितनी है 3.2 कितना है भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज 1.5 वोल्ट, द वर्क फंक्शन फॉर द सरफेस इज दिस। ये आप लोगों को बताना। देखो इन्होंने आगे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है V नॉट की वैल्यू। देखो K को हम EV नॉट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 3.2 EV माइनस E के साथ V नॉट है, V नॉट की वैल्यू 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट ऐसे हो गया। तो सीधा ही माइनस कर दो ना भाई, 3.2 माइनस 1.5 तो कितना आ रहा है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? यस और नो, इतना समझ में आया? तो आंसर कौन सा है, बी आंसर है भैया। ठीक है, सिंपल है, V नॉट की वैल्यू है, V नॉट की वैल्यू। अब कई बच्चे सोचेंगे ये तो मैक्सिमम के केस में आता है। भाई स्टॉपिंग, जब उसको स्टॉप करना है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के खिलाफ ही तो काम कर रहे हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के खिलाफ ही तो काम कर रहे हो। ठीक है, चलिए तो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 3 कर्व्स शोन बिलो। यहाँ पे कुछ कर्व्स दिखाए गए आपको, 3 बोल रहा है ये। रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। फोटो करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज के बीच का ये ग्राफ्स है। ठीक है, फॉर 2 डिफरेंट मटेरियल यूजिंग 2 डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट आइडेंटिफाई 2 कर्व विच आर फॉर द सेम मटेरियल। देखो यार सेम मटेरियल की बात कर रहा है ये, सेम मटेरियल की। वैसे तो ग्राफ देखने से ही पता लग जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मान लीजिए आप लोगों के पास एक मटेरियल है, उस पर आपने एक लाइट फॉल करवा दी किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जिस पे एमिशन हो गया, तो अब तो उस पे उसी फ्रीक्वेंसी पे एमिशन होता रहेगा, है ना। अगर उससे नीचे जाएंगे तो एमिशन नहीं होगा, उससे ऊपर डालेंगे तो भी उसी फ्रीक्वेंसी पे तो एमिशन हो गया है ना। ठीक है, चलो अब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यार थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के, ये बोलोगे आप। ठीक है, अब यहां पे देखो कि यहां पे इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो 1 के लिए भी सेम है और 2 के लिए भी सेम है। तो ये सेम मटेरियल का केस तो 1 और 2 ही हुए ना, 1 और 2 कौन हुए, सेम मटेरियल का केस हुए। तो यहां पे आप बोलोगे फर्स्ट एंड सेकंड जो है भैया, पहला और दूसरा जो है वो क्या है, सेम मटेरियल है। ठीक है, सेम मटेरियल है। ओके, समझ में आया? क्योंकि एक मटेरियल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो तो सेम ही रहेगी ना, सेम ही रहेगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है चीजें। तो ये 1 और 2 जो है हमारे पास वो सेम मटेरियल के केस है, और कुछ इसमें कुछ भी नहीं पूछा था, आइडेंटिफाई पूछा था 2 कर्व जो सेम मटेरियल से लाई करती है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, देखिए इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यस, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है भैया। कैसे करता है, ध्यान से देखना। उन्होंने बोला है इंटेंसिटी किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन की। अगर मैं इंसिडेंट रेडिएशन है, अगर मैं इंसिडेंट रेडिएशन जो है उनकी इंटेंसिटी अगर मैं क्या कर दूं, उनकी इंटेंसिटी भाई साहब अगर मैं इंक्रीज कर दूं, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करें तो उसका मतलब है कि नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इंसिडेंट फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब वो जब मेटल पे जाके गिरेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है। बेटा समझ में आई हैं इतनी बातें, यस और नो, समझ में आई हैं इतनी बातें, क्लियर है? ओके
चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इंसिडेंट रेडिएशन हो गई, ठीक है, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज हो गए, उससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज और उससे फोटो करंट इंक्रीज। तो इसका मतलब इंटेंसिटी जो है यहाँ पे इस केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई किसके, फोटो करंट के, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई भैया, फोटो करंट के। तो इनके बीच का अगर एक मैं ग्राफ बनाऊं, यहां पे अगर मैं फोटो करंट लिखूं आईपी और यहां पे मैं इंटेंसिटी लिख दूं, तो दोनों के बीच में जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इस तरीके से, वो ऐसे एक ग्राफ आएगा, यस और नो, ठीक है। इधर इधर मैंने करंट लिया, इधर मैंने इंटेंसिटी ली, सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2019 में आता, ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में आता। नेक्स्ट क्या कहता है, लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, जिसकी वेवलेंथ है भैया 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मतलब 2000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, जिसका वर्क फंक्शन आप लोगों को दिया हुआ 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी ई माइनस वर्क फंक्शन होगा, यस और नो, ई माइनस वर्क फंक्शन होगा। तो पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं, उसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर देंगे, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मेरे पास, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मेरे पास। तो ई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ई होगा एच, साथ में क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे सी बाय में लैम्डा, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे सी बाय में लैम्डा, माइनस लिखेंगे ये। तो एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। साथ में कौन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और साथ में क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है 2000 10⁻10 दिया हुआ साथ में, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ना, ये सारे का सारा किसमें है, जूल में है, क्योंकि यहाँ पे जूल सेकंड आता है, तो ये जूल में है, बट हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो इसको नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस करेंगे वर्क फंक्शन कितना है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं यार, क्या ही दिक्कत है, हो जाएगा सब कुछ। देखो ऊपर कितनी जीरोज है, -34 और प्लस कितना है, इसको इधर सोल्व कर रहा हूं मैं, -34 प्लस 8, तो ये -26 हो गया, ठीक है। नीचे कितनी है भैया 29 है, क्योंकि 10 ये रही और 19 ये रही, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 19, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास क्या, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास -29 चला गया ऊपर, तो यहाँ पे +29 हो गया, तो प्लस का 3 ऊपर आ गया, प्लस का 3 ऊपर आ गया, और 3 जीरो ये रही, तो 3 जीरो इस जीरो को भी कट करिए, तो ओवरऑल सारी की सारी जीरोज यहाँ पे कट चुकी है, मतलब ये वाला, ये वाली जीरो, ये वाली जीरो और ये जीरो कट चुकी है। तो आपके पास सिर्फ क्या बचा 6.63 इंटू 3 अपॉन में 3.2, क्योंकि 1.6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 4.2 है, ठीक है, 4.2 है, यही बचेगा और क्या बचने वाला है, बस इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, जस्ट अ मिनट, इसको डिवाइड कर देते हैं और ये बनेगा 6.63 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से, और इसको डिवाइड कर देते हैं 3.2 से, तो 6.2 कुछ आ रहा है, 6.2 कुछ आएगा बेटा, ठीक है, 6.2 यहाँ से, तो ये बना 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, तो ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर है। क्लियर है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल्ड फाइंड द चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे भाई इंटेंसिटी डबल कर रहा है, इंटेंसिटी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या लेना देना है, कुछ भी नहीं, तो आप यहाँ पे बोलोगे ये क्या रहती है, रिमेन सेम। कैसी रहती है ये, रिमेन सेम, ये कांस्टेंट ही रहेगी, सेम ही रहने वाली है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक ग्राफ दिया हुआ है, इधर फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये आप लोगों को पता है, अगर वन शॉट देखा है कि दोनों जो हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है वो देखो, इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे आपको वेरिएशन दिखाया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में,
तो आपको बताना है, और ये दो डिफरेंट फोटो सेंसिटिव सरफेस यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम उनके ग्राफ दिखा रहे हैं जिनका नाम M1 एंड M2 है। आइडेंटिफाई द सरफेस विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन। आपको ग्रेटर वैल्यू बतानी है वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है। देखो यार यहां पे ये है, एक मिनट देखिए, यहां पे यहां से एमिशन शुरू हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट वाले के लिए, सिमिलरली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है सेकंड वाले के लिए भी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है h फ्रीक्वेंसी नॉट होता है, वर्क फंक्शन ये होता है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका वर्क फंक्शन भी कम है, यस और नो। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा है, ये वाली फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे किसकी ज्यादा है? यहाँ पे W नो, मतलब W नहीं, म्यू नॉट 2 ज्यादा है किससे? म्यू नॉट ऑफ फर्स्ट से। तो वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा? वर्क फंक्शन ऑफ 2 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट से। हाँ जी, समझ में आई चीजें? जल्दी से देखो यार, दोबारा से लिख रहा हूं मैं, दोबारा से लिखता हूं। वर्क फंक्शन किसका? सेकंड का ज्यादा होगा वर्क फंक्शन ऑफ फर्स्ट से। तो यही तो तुमसे पूछा था। ठीक है, मतलब वर्क फंक्शन ऑफ M2, वर्क फंक्शन ऑफ M2 वो ज्यादा है वर्क फंक्शन ऑफ किसके? M1 से। बात खत्म हुई, बात खत्म हुई। ठीक है, जल्दी से देखिएगा, यही आप लोगों को बोला गया था, क्योंकि देखो इसमें थोड़ी फ्रीक्वेंसी पे ही एमिशन हो गया तो इसका वर्क फंक्शन कम है, तो ज्यादा जिसका पूछा था वो बता दिया। नेक्स्ट, एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद ए फोटोन, जिसकी एनर्जी दी है आप लोगों को। तो देखो यार, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एनर्जी दी हुई है कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई का फॉर्मूला होता है hc बाय लैम्डा, क्योंकि h फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब c बाय लैम्डा ये होता है। अब आपसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, तो इसको ये वाली फॉर्म में तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको ये वाली फॉर्म में लिखने की तो जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ई को सिर्फ h फ्रीक्वेंसी से लिखो और काम खत्म करो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं लिखता हूं कैसे? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 में लिख दूं। ठीक है, यही लिखेंगे, हाँ 19 में लिखेंगे और जूल लिखेंगे। नीचे h आ जाएगा, यहाँ पे h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकंड। भैया दो के साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ये जूल में आ गई, और इसको h को नीचे लिखा तो ये, तो जूल से जूल कैंसिल, तो 1/सेकंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट आ जाएगी वो तो, है ना, हर्ट्ज आ जाएगी। अब इसको डिवाइड कर लो, सॉल्व कर लो, तो ये बनेगा 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर -19 प्लस आ जाएगा 34, क्योंकि नीचे -34 है वो ऊपर चला गया, नीचे क्या है 6.63 है, तो -34 सॉरी -19 और +34 ये बन गया आप लोगों के पास +15। कितना बनेगा? +15 बनेगा ना, देखो 19 और 15, हाँ 34 बन रहा, ठीक है, तो 15 बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 15, 10 रेज टू पावर 15, ठीक है 10 रेज टू पावर 15 आ जाएगा। बस इसको डिवाइड कर लो, क्या ही दिक्कत है, इसको सॉल्व करो आपके पास आंसर आ जाएगा, इसके पास सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। आंसर वैसे तो मैंने लिख दिया लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते। 3.2 डिवाइडेड बाय 6.63 तो 0.48 आ रहा है, इंटू 10 रेज टू पावर क्या है 15 है भैया, ये हर्ट्ज है। अगर आप इसको क्या करोगे, पॉइंट ऐसे लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे 14 लिख सकते हो, यस और नो बताओ जल्दी से। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इसको, क्लियर हुआ? देखो यार यहाँ पे आपने किया क्या है, यहाँ पे आपने किया क्या है, आपने लिखा कि 0.48 इंटू में 10 रेज टू पावर कितना है 15 है, इंटू में 10 रेज टू पावर कितना है 15 है, मतलब 48 डिवाइडेड बाय 100 लिख दूं, इंटू में 10 रेज टू पावर कितना लिखूं 15, ये हो गया। अगर इसका मैं 100 लगाता हूँ नीचे, एक मैंने कहाँ भेज दी, ऊपर भेज दी, ठीक है सिंपलिसिटी के लिए मैं बता रहा हूँ सिंपल, 48 इंटू 10 ये हो गया 10 रेज टू पावर 14। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इतना बड़ा मैथ करने की, बिल्कुल बेसिक में जाने की, बट समझ लो। तो ये 4.8 बनेगा और ये आ ही गया आप लोगों के पास, क्लियर? सिंपल से सिंपल तरीका भी बता दिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज, मतलब आप लोगों को वर्क फंक्शन दिया हुआ बेटा, गिवन है कितना 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ, ठीक है।
उसके बाद ये बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है 6.4 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज जब ये फॉल करती है किसी मेटल सरफेस पे। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ किसका निकालना है, इंसिडेंट रेडिएशन आप लोगों को निकालना है। तो एनर्जी निकालें, एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे भाई, E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में, अच्छा ये यूनिट वगैरह सारी सही लिखा करो, ये जूल सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी कितना है 6.4 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब 1/s मतलब सेकंड। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करना है। ये एनर्जी हमारी जो आएगी ये किस में आएगी बेटा, ये आपकी जो मतलब एनर्जी आएगी जूल में आएगी, क्योंकि यहाँ से 1/सेकंड का जो सेकंड है वो इस सेकंड को कट करेगा तो जूल में आने वाले। लेकिन हमारा वर्क फंक्शन किस में दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ, तो हमें हमेशा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालनी है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जूल में होता है, किस में होता है, जूल में होता है। ओके, ये ओवरऑल अब एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने वाली है। अब ध्यान से देखना, माइनस का 19 यहाँ पे अगर चला जाएगा, ये माइनस का 19 यहाँ पे अगर चला जाए, यहाँ से कट कर दो तो यहाँ पे +33 बनेगा। अब ये +33 इसके साथ जोड़ दो, ठीक है, इसके साथ जोड़ दो, +33 को इसके साथ जोड़ दो, इसको हटा दो अभी, इसको हटा दो अभी, ठीक है, ये हटा दो, समझ में आया। तो ये +33 हुआ, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 - 1 बचेगा। तो ये हो गई आप लोगों के पास 6.63 इंटू में 10⁻⁻1, साथ में है 6.4 और नीचे है 1.6। ठीक है, अब ये इसको कट कर देगा भैया 4 पे, साफ पता लग रहा है। तो ये हो गया आप लोगों के सामने 4 इंटू में 6.63 अपॉन में कर दूंगा 10, क्यों, क्योंकि 10⁻⁻1 है। अब इसको करो यार, लगभग क्या आंसर आएगा, जो 2.65 हमने लिखा हुआ उसी टाइप में आंसर आने वाला। देखो कैसे, 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.63 से तो 26.52 आ रहा है, 26.52 आ रहा है, और उसको डिवाइड कर दूंगा मैं 10 से तो 2.65 आ गया, 2.65 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, समझ आया, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम। तो भैया सेकंड पार्ट में देखो सिंपल सा फंडा है, सेकंड पार्ट में देखो सिंपल सा फंडा, अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, ठीक है, मैक्सिमम के मैक्स निकाल रहा हूं, तो सीधा सा क्या है, ई को माइनस कर दूं, किस में से, मतलब ई में से माइनस कर दूंगा, टोटल एनर्जी में से माइनस कर दूंगा, 2.65 में से माइनस कर दूंगा वर्क फंक्शन को, वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, गिवन है ऑलरेडी 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये भी और ये भी। तो बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, देखो 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, और उसके बाद 6 में से 3 गए तो 3 आ गए, 2 में से 2 गए तो 0 आ गई, तो 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले का आंसर भी आ गया, दूसरे का आंसर भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी यार, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो EV0 के बराबर होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो E से E कैंसिल, ये V0 था हमारे पास, तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई 0.34, 1 मिनट, 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, E को E से कट कर दिया तो वही यही आ गई सीधी, कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, हो गया, सिंपल सा था आंसर। बताओ यार क्या दिक्कत है इसमें, बताओ जल्दी से। सब चीज़ें मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, 2022 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ ए फोटो करंट फॉर ए फोटो सेंसिटिव मेटल, आइडेंटिफाई द वेरिएशन एक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। पहले ग्राफ को समझो कि ग्राफ किस किस के बीच में है। भाई इधर फोटो करंट है, अब फोटो करंट का जो ये वाला ग्राफ है कुछ इस टाइप का, ये क्या शो कर रहा है कि करंट स्टार्टिंग में 0 नहीं है। वो कब 0 नहीं होगा, एमिशन हो चुका होगा, मतलब वो हमने केस पढ़ा था वोल्टेज के केस में। तो ये वोल्टेज और किसके बीच में ग्राफ है, करंट के बीच में ग्राफ है। तो सबसे पहली बात इन्होंने पूछा है कि आपको बताने की एक्स क्या है, एक्स जो है भैया वो कलेक्टर वोल्टेज है। ये क्या है, कलेक्टर वोल्टेज, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज है।
ठीक है, क्या है ये, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज है। नेक्स्ट क्या है, दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट डज द पॉइंट ए ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसीज। आपको ये ग्राफ अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए बताना है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी μ1 μ2 एंड μ3 है, और μ1 जो है वो सबसे ज्यादा है फॉर द सेम इंटेंसिटी, फॉर द सेम इंटेंसिटी। देखो यार मैं इसी ग्राफ में बना देता हूँ, ठीक है, इसी ग्राफ में मैं बना देता हूँ। इन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। एक मिनट, कुछ ऐसे बनाओ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सैचुरेशन करंट सेम रहने वाला है। अब उसने जो फ्रीक्वेंसी सबसे आगे बोली है, उस बड़ी बोली है, उसको आगे लिख दो भैया, ऐसे कर दो, क्या ही दिक्कत है, समझ में आई चीजें। ये इसके लिए ग्राफ है, तीसरे के लिए। नेक्स्ट के लिए बोला ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटीज। अब इंटेंसिटी में इंटेंसिटी 1 वाली ज्यादा है, 2 वाली उससे कम है, 3 वाली ज्यादा है, 3 वाली उससे भी कम है, और फ्रीक्वेंसी सेम रखी गई है ना, सेम फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या करेंगे, सेम यही ग्राफ को बदल देते हैं दूसरे ग्राफ में। देखो हम क्या करेंगे भैया, इधर वही हमारी प्लस वाली कलेक्टर वोल्टेज, इधर नेगेटिव वाली है कलेक्टर वोल्टेज, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, फोटो करंट लिखा। अब वो इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा है। देखो सिंपल सा ही बात है भैया, ग्राफ तो वही आने वाला है, ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा सही बना लेना इसको, ऐसे, ठीक है, ये सीधा कर देना सैचुरेशन करंट। अब वो बोला है कि इंटेंसिटीज अलग अलग है, इंटेंसिटी अलग है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये तो सेम रहेगा, वी नॉट तो सेम रहेगा, तो वो भी यहीं से ऐसे भैया। इंटेंसिटीज अलग अलग है, जो ज्यादा है वो ऊपर, उसने यही तो बोला है, यस और नो, तो ये होगा भैया ग्राफ। देखो यहां क्या था, यहां क्या था, यहां पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उस हिसाब से चेंज हुआ है, ठीक है। बट करंट सेम में मिक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि सैचुरेशन करंट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि भाई इंटेंसिटी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो तो सेम ही निकल रहे हैं, इजेक्ट जो हो रहे हैं, इजेक्शन जो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा हो रहा है तो करंट ज्यादा आया है। और क्या पूछा भैया इसमें, ये हो चुका है। नेक्स्ट क्या पूछा है वो देख लेते हैं, और तो कुछ ही नहीं पूछा, तो हो गया ग्राफ। 2017 में ये क्वेश्चन आया था, 2017 में। नेक्स्ट क्या है, चलिए, ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी म्यू बोला गया इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस whose वर्क फंक्शन इज W नॉट। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द emitted इलेक्ट्रॉन इज K, sorry if the frequency of incident light is doubled then the kinetic energy of the emitted electron will be। देखो यार सिंपल सी बात बोल रहा है, दो केस है ये। पहला केस लेते हैं, पहले केस में क्या बोला गया, एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, उसको इंसिडेंट किया जाता है और वर्क फंक्शन उस टाइम पे ये है, तो काइनेटिक एनर्जी हमने मान ली K, तो ये हुआ H, फ्रीक्वेंसी कितनी म्यू माइनस वर्क फंक्शन कितना W नॉट। ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को जो हम इंसिडेंट करवा रहे थे उसको हमने डबल कर दिया है, उसको हमने क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगी वो कैसी होगी भाई, उसको नाम दे देते हैं कि नई काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी को कर दिया डबल, वर्क फंक्शन तो यार मटेरियल है सेम ही रहेगा, वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा ना, यस और नो, बताओ यार जल्दी से। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बनी 2H फ्रीक्वेंसी माइनस W नॉट, ठीक है। अगर मैं यहाँ से W नॉट निकाल लूँ, यहाँ से अगर मैं W नॉट निकाल लूँ तो ये इधर चला गया और ये इधर आएगा, तो H फ्रीक्वेंसी माइनस K आ जाएगा, यही आएगा या नहीं आएगा, H फ्रीक्वेंसी माइनस K आएगा, W नॉट की वैल्यू यहाँ पे K डैश क्या आएगा 2H फ्रीक्वेंसी माइनस W नॉट की वैल्यू इज H फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो ये बना आप लोगों के पास कितना, एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ करी है, शायद से कुछ गड़बड़ करी है। हम इसको एक काम करते हैं ना, वो वैल्यू मत रखो आप, ये वैल्यू रखो ही ना, आप एक काम करो, H फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ले लेते हैं, सीधा यहीं पे रखते हैं
और काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है ना पहले से कितनी हुई है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एच फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और वो के प्लस में डब्ल्यू नोट हो गया, ये करते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा, सही रहेगा। इसको यहाँ पे रखते हैं। तो के डैश नई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू एच फ्रीक्वेंसी इज के प्लस डब्ल्यू नोट माइनस डब्ल्यू नोट। तो ये बना 2k प्लस 2w नोट माइनस डब्ल्यू नोट। तो ये इसमें कट हुआ, तो यहाँ पे 2k प्लस डब्ल्यू नोट हो गया। तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या है भैया, डबल होने के साथ साथ उसमें कुछ ऐड हो रहा है, डबल होने के साथ साथ उसमें कुछ ऐड हो रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो मोर देन 2k बोल सकते हो, और 2023 में क्वेश्चन आया भाई, ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, आपको ई सी एंड वी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं भैया एनर्जी, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेलोसिटी है और ये एनर्जी है ई, किसी एक फोटोन की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड वेवलेंथ, वेवलेंथ बतानी है इस टर्म में, इन वेरिएबल्स की फॉर्म में हमारी वेवलेंथ आनी चाहिए। अरे भैया ई की वैल्यू क्या होती है, एच फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है सी बाय में लैम्डा, तो लैम्डा क्या होगा एच सी बाय में ई, यही तो है एच सी बाय में ई। सी कौन है, वेलोसिटी उसने बोला है, ई कौन है, एनर्जी उसने बोला है, फ्रीक्वेंसी जो थी उसको बदल लिया हमने किसमें, लैम्डा में। लैम्डा के लिए तो कोई उसने रिलेशन बोला नहीं था ना, वो तो निकालना है। तो एच सी बाय में ई, तो एच सी बाय में ई आ गया, ठीक है। और ये भी 2023 में है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स जो है भाई साहब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि उनको फिजिक्स में पास नहीं हो सकते, तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स करो। नीट में भी सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्राफ दिया हुआ है, द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ ए स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट विद द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर 2 फोटोसेंसिटिव मटेरियल पी एंड क्यू, विच मेटल हैज स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो यार, वर्क फंक्शन होता है एच सी बाय में लैम्डा नॉट, यही होगा, यही होगा, यस और नो। या आप ये बोलो कि डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू होता है एच फ्रीक्वेंसी नॉट। अब उसने बोला क्या है, उसने वेवलेंथ बोला है तुमसे, और वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स का रिलेशन होता है ना। तो यहां पे आप लोगों को देखने को पता लग रहा होगा कि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पी है वो कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू से, है ना। तो इसका मतलब ये है, ये कम है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है। तो लैम्डा ऑफ किसका, लैम्डा ऑफ किसका भैया, पी का, वो ज्यादा होगा किसके, लैम्डा नॉट ऑफ किसके, क्यू से। क्लियर है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे वेवलेंथ इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, पी की ज्यादा वेवलेंथ है, पी की ज्यादा वेवलेंथ है। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, द फिगर शोज वी एम स्क्वेयर वर्सेज 1 बाय लैम्डा का ग्राफ, जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया है यहाँ पे। और फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस वेयर वी एम इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वही काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है, मतलब स्पीड की बात हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी उससे हम निकाल सकते हैं। एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यूजिंग दिस ग्राफ एंड आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस। ठीक है, इस ग्राफ को यूज करके आपको वर्क फंक्शन और क्या निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है। आंसर ये आएगा, बट कैसे आएगा, और आइंस्टाइन इक्वेशन को यूज करना। देखो यार, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी आइंस्टाइन जी की इक्वेशन लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं मैं हाफ एम वी एम लिख सकता हूं, उसको स्क्वायर कर सकता हूं, है ना। काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं। ई को कैसे लिख सकता हूं, एच सी बाय लैम्डा से लिख सकता हूं, और वर्क फंक्शन को मैं अभी ऐसे छोड़ देता हूं, ठीक है। वी एम स्क्वायर अगर मैं यहां से निकालूं तो ये बनेगा, टू इधर चला गया, टू एच सी बाय लैम्डा, और एम नीचे चला गया, इधर चला गया, एम भी तो नीचे जाएगा ना, एम ये हो गया, ठीक है। और ये भी तो टू इधर जाएगा, टू डब्ल्यू के साथ भी जाएगा, और एम नीचे भी आएगा, यही होगा ना बेटा। ध्यान से देखो, मैंने ये टू इधर किया तो ये इधर इसके साइड और इसके साइड भी आया, भाई इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये एम यहाँ पे भी आएगा और एम यहाँ पे भी आएगा, तो ये आ गया।
अब ये जो इक्वेशन है भैया, ये देखो ग्राफ में से आप लोग, ये ग्राफ में देखो, वीएम स्क्वायर जो है हमारा वाई की तरफ है, वीएम स्क्वायर जो है हमारा वाई की तरफ, तो ये वाई हुआ। उसके बाद ये कौन है, 1/λ, तो इसमें से 2hc/m इंटू में अगर मैं 1/λ लिखूं तो ये कौन है, ये स्लोप हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और ये हो गया 2w0 में, जो कि हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, कि कहाँ पे वो वाई पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इक्वेशन तो हमारे पास आ चुकी है, ये हो गया स्लोप, ये हो गया स्लोप, ये जहाँ पे वो इंटरसेप्ट कर रहा है नेगेटिव एक्सिस, माइनस का आ रहा है तो ये यहाँ पे, ठीक है। तो 2w/w0/m लिख सकते हो। बट उन्होंने बोला कि आप लोगों को फाइंड आउट करना है क्या, आप लोगों को फाइंड आउट करना है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ग्राफ को यूज करके। तो स्लोप निकाल लेते हैं भाई, ये है थीटा, तो ये भी तो थीटा ही होगा, तो थीटा स्लोप अगर निकालना है, स्लोप अगर निकालना है तो उसका मतलब क्या है, आपको tan थीटा निकालना है, यस और नो, यही निकालना ना। स्लोप की वैल्यू इस इक्वेशन से तुम्हें क्या पता लग रही है, स्लोप की वैल्यू मुझे इस इक्वेशन से पता लग रही है कि 2hc/ कितना है, m है। और tan थीटा क्या होगा भैया, tan थीटा क्या होने वाला है, जल्दी से देखो। अगर वैल्यूज को पुट नहीं करना चाहते आप सीधा ही tan थीटा लिख दो। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ हमें h चाहिए, तो h अगर मैं यहां से निकालूंगा तो m गया इधर, m tan थीटा हुआ, m tan थीटा हुआ, नीचे क्या हुआ 2 और क्या हुआ c हुआ, तो मैच हुआ आंसर या नहीं हुआ, m tan थीटा अपॉन में 2c, m tan थीटा अपॉन में 2c। क्लियर, यस और नो, फटाफट से एक बार बताओ यार जल्दी से सभी बच्चे, क्लियर है इतनी बातें। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट और क्या पूछ रहा है, वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस पूछ रहा है। तो वर्क फंक्शन को मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, h फ्रीक्वेंसी नोट, यही होगा h फ्रीक्वेंसी नोट, फ्रीक्वेंसी नोट कितना होगा, फ्रीक्वेंसी नोट कितना होगा, c/ में लैम्डा नोट होगा, यही होगा। h की वैल्यू हमने निकाल लिया, वहां पे पुट कर दो। तो यहाँ पे h की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले, ये है m tan थीटा अपॉन में 2c, 2c है ना, हाँ 2c है 2c, और यहाँ पे c/ लैम्डा नोट है ये वाला, तो c से c कट गया है, बचा कौन, m tan थीटा अपॉन में 2 लैम्डा नोट, m tan थीटा अपॉन में 2 लैम्डा नोट, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको कोई भी ग्राफ देगा और हो जाएगा। तो ये अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन आए हुए थे, अलग अलग टाइप से। तो यहाँ पे ये एक सेट में थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लग सकता था बच्चों को, थोड़ा सा, बाकी आसान था सब कुछ 2023 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दी हुई है आप लोगों को, वेवलेंथ दिया बेटा कितनी 4 पॉइंट नहीं है, सीधा 412 ही है, 412.5 नैनोमीटर दिया हुआ है। और आपको बताया गया है कि ये किसी एक मेटल पे फॉल कर रही है लाइट, आपको बताना है कौन सी मेटल यहाँ पे एमिशन शो करेगी, और उनके वर्क फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले एनर्जी निकालनी होगी टोटल, कि आप टोटल कितनी एनर्जी फॉल करवा रहे हो और उसमें से कितना वर्क फंक्शन है। तो पहले आप लोगों को एनर्जी निकालनी है, ठीक है। एनर्जी होगी h फ्रीक्वेंसी c/ में लैम्डा। अब इसको ऐसे निकाल सकते हो कि ऊपर वाले को आप ऐसे लिख सकते हो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, नीचे लैम्डा दिया हुआ 412.5 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा। 1242 को डिवाइड कर दो 412 से, 1200, यार ये एक फिक्स वैल्यू होती है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो HC का जो मतलब हमने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, इसको फिक्स वैल्यू बोलते हैं, ये आप याद रख सकते हो। तो 1242 को डिवाइड करेंगे 412.5 से, तो 3.0 कुछ आ रहा है, 3.01 कुछ आ रहा है, मतलब लगभग आपकी जो इसकी एनर्जी आ रही है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। 3 तो आई गई ना, 3 तो आई गई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो इसके लिए एमिशन नहीं हो सकता, ना इसके लिए हो सकता, क्योंकि इनके वर्क फंक्शन ज्यादा है। अब इनके लिए एमिशन होगा, इनके लिए एमिशन होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी ये है, इसमें से इतनी एनर्जी वर्क फंक्शन में काम आ रही है, टोटल एनर्जी है इसमें से इतनी एनर्जी काम आ रही है, तो इन मेटल्स के लिए एमिशन हो जाएगा। तो ये आंसर है हमारे, क्लियर है। ये इस तरीके के क्वेश्चन है, ऐसे आप लोगों को करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आप लोगों के सामने,
द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज डबल्ड व्हेन द wavelength of light incident on the photosensitive surface changes from lambda 1 to lambda 2. Deduce the expression for the threshold wavelength and work function for the metal surface in terms of lambda 1 and lambda 2. एक को निकाल लेंगे तो बाकी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है, देखो पहला केस लेके चलते हैं। ये दो केस में ही है क्वेश्चन, बच्चों को यही चीजें समझ में नहीं आती कि केस कौन सा है। ये फर्स्ट केस है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो वो डबल हो जाती है। तो स्टार्टिंग में मतलब काइनेटिक एनर्जी यार कुछ तो है, के है ना, कुछ तो काइनेटिक एनर्जी है रे बाबू भैया। चलो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ई माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, ये होगी। और उस टाइम पे इसने बोला है डबल कब होती है कि जब वेवलेंथ 1 से 2 हो जाती है। मतलब पहले केस में वेवलेंथ लैम्डा 1 थी, तो इसका मतलब के इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहता हूं तो एच सी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बाय में लैम्डा 1 माइनस फिर क्या होगा एच फ्रीक्वेंसी बाय में लैम्डा नॉट। यही होगा, यस और नो, फटाफट से बताओ। ओके, ये एक मेटल सरफेस के लिए बात कर रहा है तो उसके लिए लैम्डा नॉट तो एक फिक्स रहेगा ना। चलो अब वो बोल रहा है दूसरा केस, सेकंड केस। अब वो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हो गई है डबल जब हमने लैम्डा 1 से लैम्डा 2 पे चले गए। तो ये आ जाएगा एनर्जी क्या होगा, एच फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, अरे एक मिनट, यहाँ पे हमने गड़बड़ करी ना, एक मिनट रुको यार, एच फ्रीक्वेंसी था ना, तो ऐसे लिखेंगे ना, एच फ्रीक्वेंसी सी बाय में लैम्डा 1, और यहाँ पे डब्ल्यू फोन है भाई, अच्छा कोई बात नहीं, घर से ही फोन है, एच सी बाय में लैम्डा नोट और लैम्डा 1, यहाँ पे होगा एच सी बाय में लैम्डा नोट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, एच फ्रीक्वेंसी सी बाय में लैम्डा 2 करेंगे, माइनस क्या करेंगे, एच सी बाय में लैम्डा नोट करेंगे। यही तो बोली है उसने कि डबल हो जाएगी कब, जब लैम्डा 1 से लैम्डा 2 पे जा रहे हैं। तो के की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो। चलो जी पुट करेंगे तो 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी के की वैल्यू, एच सी अपॉन में लैम्डा 1 माइनस एच सी अपॉन में लैम्डा नोट इज इक्वल टू एच सी लैम्डा 2 माइनस एच सी लैम्डा नोट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपको एक्सप्रेशन बताना था किसके लिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए, तो मतलब लैम्डा नोट निकालना हमें। चलो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 HC बाय लैम्डा 1, आगे 2 करेंगे तो फिर 2 HC बाय लैम्डा नोट, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा या नोट आएगा, ये HC बाय लैम्डा 2 माइनस HC बाय लैम्डा नोट। ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये बना 2HC बाय लैम्डा 1, ये वाला इधर ले आओ तो HC बाय लैम्डा 2 हुआ, इधर आएगा ये वाला इधर हो जाएगा तो 2HC बाय लैम्डा नोट प्लस का हो गया क्योंकि इधर माइनस का उधर प्लस का होगा, तो ये पहले से माइनस का पड़ा हुआ, तो HC बाय लैम्डा नोट। ठीक है, तो सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, आसान है, अब तो बिल्कुल आसान हो गया। कैसे, देखो यार, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 का एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे बना आप लोगों के पास, एक काम करो अभी ना, चलो या तो फिर सीधा ही डायरेक्ट करो, ये होगा 2HC लैम्डा 2 माइनस HC लैम्डा 1 होगा, ऐसे होगा। ये HC कॉमन आ रहा है, 2HC ये लिखा हुआ है सब, तो कॉमन सी बात है कि वो आप लोगों के पास और सिंपल हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हो गया लैम्डा नोट एलसीएम, 2HC में से HC चला गया तो HC बच रहा है। इतनी बात बताओ जल्दी से, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूँ, 2, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 2HC लैम्डा 2 माइनस HC लैम्डा 1 है, तो यहाँ से HC और HC को कॉमन ले लो, बचा कौन, 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, नीचे है लैम्डा 1 लैम्डा 2, यही तो बचा, और यहाँ पे HC बाय में लैम्डा नोट है, तो ये HC से HC कैंसिल, तो लैम्डा नोट चाहिए था। लैम्डा नोट कितना आएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। सो दिस इज द आंसर। सिर्फ आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ वैल्यूज को पुट करना है और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लैम्डा नोट की वैल्यू आ गई है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 2 लैम्डा 2 माइनस 1।
अब तुम्हें वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन क्या होता है भैया? वर्क फंक्शन क्या होता है, ध्यान से देखो। वर्क फंक्शन होता है एच सी बाय लेमडा नोट। तो एच सी लेमडा नोट की वैल्यू ये रही, तो ये हुआ लेमडा 1 लेमडा 2, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 2 लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। तो ये हो गया आंसर। बताओ, एच सी 2 लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, एच सी 2 लेमडा 1 लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 1 लेमडा 2। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ में आई इतनी चीज़ें? जल्दी से बताइए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन, जिसकी एनर्जी आप लोगों को दी हुई है। तो भैया वेवलेंथ निकालनी है, इज एच फ्रीक्वेंसी, सी बाय लेमडा लिख दूं इसको। वेवलेंथ निकालना है तुम्हें, तो लेमडा इधर करूंगा, एच सी बाय में ई कर दूंगा। तो एच कितना होता है 6.63 इंटू में 10 रेज टू पावर -34 इंटू में सी इज 3 इंटू में 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नीचे आएगा क्या, ई की वैल्यू कितनी है 3.3 इंटू में 10 रेज टू पावर -19 दे रखा है। ठीक है, -19 दे रखा है। ठीक है, हो जाएगा। अब तो ये सिंपल है ना, तो कोई तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वाला कोई चक्कर नहीं है, मीटर में जाना है। डिवाइड करो, -34 प्लस 8 -26 बचा, -26 नीचे से +19 ऊपर जा रहा है, तो 10 इंटू -7 आ रहा है। ठीक है, ये बचेगा 6.63 इंटू में 3 अपॉन में बचेगा 3.3 और इंटू में बचेगा 10 - 7। डिवाइड कर लेना, या करके दिखाई देता हूँ कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3.3, 6.02 आ रहा है भाई, 6.02 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 6.02 या 6.03, वो बुकिश लैंग्वेज है, मतलब बुकिश आंसर है वो 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर -7 मीटर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी इन द फोटोन पिक्चर? ऑलरेडी करके आए हैं। तुमसे बोला जा रहा है कि इंटेंसिटी जो है वो फोटोन पिक्चर में कैसे बतानी है। वही था यार, आई इज इक्वल टू क्या था, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। साथ में मैं यहाँ पे स्मॉल एन लगा रहा हूँ, जितने नंबर ऑफ फोटोन्स वहां से जा रहे हैं उस एरिया में से जा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स में लगा रहा हूँ। ठीक है, साथ में बस ये होता है इंटेंसिटी डिफाइन करने का तरीका, किसमें, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चन। Which of the following graphs correctly represent the variation of a particle momentum which with its associated de Broglie wavelength? Associated de Broglie wavelength बेटा, लैम्डा क्या होता है, h अपॉन में p होता है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv होगा। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पे ग्राफ देखते हैं कि कौन सा सही है। भाई अगर मैं लैम्डा और p का भी रिलेशन देखूं तो वो कुछ इनवर्स में है। अगर p इंक्रीज होगा तो लैम्डा डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। यस और नो? देखो यार, अगर p इंक्रीज हो रहा है तो लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, तो p कहाँ है, p कहाँ है, किसी में, ये रहा p, ये रहा p, ये रहा लैम्डा, ये रहा लैम्डा। अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, पहले ये करते हैं कि लैम्डा देख लेते हैं, लैम्डा देख लेते हैं, क्योंकि लैम्डा इन्होंने इस एक्सिस पे रखा है तो हम लैम्डा को इधर ले आते हैं, p यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो p डिक्रीज होगा, तो लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, p यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये तो गलत है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा सही है भैया, डी सही है, क्योंकि लैम्डा अगर इंक्रीज हो रहा है तो p की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यही है ना भाई, लैम्डा अगर इंक्रीज हो रहा है p की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्लियर है, यस और नो? तो ये ऑप्शन है डी। ओके, नेक्स्ट चलिए, how will the de Broglie wave associated with an electron be affected when the velocity of the electron decreases? de Broglie wavelength, lambda is equal to h upon में p, lambda is equal to h upon p is mv। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है कि with an electron भी क्या अफेक्ट हो रहा है, wavelength associated with an electron be affected when the velocity of the electron decrease। अगर velocity डिक्रीज हो रही है तो लैम्डा तो इंक्रीज हो रहा है ना भाई, तो यहाँ पे आप बोलोगे इंक्रीज हो रहा है। इस केस में बोलोगे इंक्रीज हो रही है। इस केस में क्या बोलोगे, मैं दोबारा लिख रहा हूं भैया, देखो ध्यान से, लैम्डा और वी में जो रिलेशन है वो इनवर्स का रिलेशन है। अगर मैं वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा हूं,
डिक्रीज कर रहा हूँ, तो लैम्डा इंक्रीज हो रहा है ना, तो आप फर्स्ट के लिए बोलोगे ये वाला आंसर, ये केस बोलोगे। फिर ये बोला कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज, फिर क्या होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन में अंडर रूट 2m के को ईवी लिख सकते हैं, एच अपॉन में अंडर रूट 2m ईवी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप लैम्डा और वोल्टेज में ये रिलेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में, वोल्टेज में। ओके चलो अब ध्यान से देखना, अब वो बोला कि इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, अरे भाई इसको इंक्रीज कर रहा है तो इसको तो डिक्रीज ही होना पड़ेगा ना, इसको क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। तो ये इस केस में लैम्डा जो हो डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज होने से क्या हो रहा है, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है, वहां पे डिक्रीज हो रहा है। ओके चलिए, और ये क्वेश्चन भी देखो 2023 में था, ये देखो 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट 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 An electron is accelerated through a potential difference of 100 volt. Calculate the de Broglie wavelength associated with it. 2021 में lambda is equal to 12.27 angstrom, नीचे अंडर रूट वी लिखेंगे। तो भैया वो बोल रहा है कि वोल्टेज हमने सीधी बता दिया कि कितनी है, 100 है, और आसान हो गया क्वेश्चन क्योंकि अंडर रूट वी इजिली हो जाएगा इसका। तो ये बना 1.227 angstrom, क्या ही दिक्कत है, आंसर आ गया है। यही तो रिलेशन यूज होगा जब पोटेंशियल दी होगी, जब पोटेंशियल दी होगी तो ये वाला रिलेशन यूज होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके तो नेक्स्ट हो गई है भैया खत्म, मतलब जो टाइप्स थी, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स थी वो सारी की सारी इस वीडियो में, इस सेशन में आप लोगों को मैंने करवा दी है। इसके बाद जल्दी ही आप लोगों को जो नेक्स्ट चैप्टर एटम्स न्यूक्लियर वो भी आ जाएगा। सो डोंट वरी, मिलके फोड़ेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 में और फिजिक्स को पी जाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।